अब आइए मैं अपनी कथा को यहाँ पर विश्राम देती हूँ और देवी माँ आपको कथा आगे की ओर श्रवण कराएंगे। बोलिए भक्त वैसल भगवान की जय हो श्री हरि, जय हो, जय हो श्री हरि। एक बार सभी दोनों हाथ बराबर खड़ा करके जयकारा लगाते हुए इतनी जोर से जयकारा लगाना कि ज्यादा नहीं तो कम से कम कोटा तक आवाज पहुंच जाए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री देव नारायण भगवान की, श्री हनुमंत लाल की। क्या बात है। तो हमारे संत बड़े भाव से वर्णन करते हैं और वास्तव में इस ग्राम में सभी श्रोता ही श्रोता है, श्रोता तो कोई नहीं है। कहते हैं कि कथा में 3 प्रकार के श्रोता आते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। हर जगह 3 प्रकार के श्रोता मिलते हैं। पहले नंबर का होता है जैसे कि टेंट से दूर जाकर के बैठ जाए और दूर जाकर बैठा बैठा वहां से दूर से काट पीट करता ही रहता है। जो सुपारी काटने वाला श्रोता होता है ना, जिससे हम सुपारियां काटते हैं। हमारे दादाजी सुपारी ज्यादा खाते हैं, अब तो वैसे माताओं में भी चलने लगी है। तो पहले नंबर का श्रोता होता है दूर बैठ करके सुपारी की तरह काट पीट कथा में करता ही रहता है। और दूसरे नंबर का होता है, दूसरे नंबर का श्रोता कैसा होता है माताओं? टेंट की बल्ली के पास में बैठ जाएगा। आप बैठे रहो, कोई बात नहीं, जो बैठे हैं टेंट की बल्ली से आराम से, आप तो सुन रहे हो, बता रही हूँ। टेंट की बल्ली से माथा टेक कर बैठ जाते हैं और खूब 4 घंटे नींद निकालते हैं और बाद में कहते हैं हा ठाकुर जी आपकी कथा में क्या नींद आती है। घर पर 4 गोली खाने पर नींद नहीं आती है और तुम्हारी कथा में क्या आनंद आता है। वो होता है दूसरे नंबर का श्रोता। और तीसरे नंबर का कैसा होता है? मैं वास्तव में बता रही हूँ आपकी तरह, जैसे आप सभी लोग हो। वास्तव में कथा में वो तो भगवान की कथा को जीवन में उतारते हैं। संतों ने रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास महाराज ने बताया कि प्रभु जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सर नाना। भगवान का निवास कैसे भक्तों के हृदय में होता है। जो प्रभु भगवान की जो अनेक सी कथाएं हैं, हमारा मन समुद्र की भांति हो और भगवान की छोटी छोटी बारी बारी कथा रूपी नदियों से कभी तृप्त ना हो, कभी अखाए ना, ऐसा भक्तों का हृदय होना चाहिए। ऐसे भक्त के हृदय में भगवान सदैव निवास करते हैं। और वास्तव में यहाँ सभी बड़े श्रोता हैं, भगवान की कथा के सभी बड़े प्रेमी हैं। एक बार मैं आपके सभी के भाव को नमन करती हूँ, क्योंकि कथावाचक का भाव कौन बढ़ाता है? श्रोता। श्रोता अच्छा मिल जाए सुनने वाला, तो कथा करने वाले को भी आनंद आता है। और देखिए, एक जगह हम कथा करने के लिए गए। यहाँ तो वैसे अभी 3 दिन हुए, हमें ऐसा लग रहा है जैसे पहले दिन ही कथा में बैठे हो। समय का ही पता नहीं चल रहा है। एक जगह हम दोनों बहने राम कथा करने के लिए गए मंदसौर जिला में। राम जी का नाम ले लेकर 9 दिन की राम कथा, जैसे 14 वर्ष का वनवास मिल गया हो हमको, ऐसा लग रहा था। वहां पर कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, अपनी मस्ती में मस्त है। तो देखिए, कथा अगर भाव से सुनोगे तो कथावाचक को भी बड़ा आनंद आता है सुनाने में। भगवान शंकर जी बड़े भाव से कहते हैं कि देवी, अगर कोई कथा करने वाला, जो कोई कथा कर रहा है, कोई श्रोता अगर सच्चा मिल जाए तो कथा प्रवक्ता के अंदर जितना भी ज्ञान है वो सारा सुनाने का प्रयास करेगा। और संसार में केवल सत्य क्या है? भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती जी से कहा था, हो
उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ रे अनुभव अपना। भगवान भोलेनाथ एक बार माता पार्वती को सुंदर से शब्दों में कहते हैं। उमा पार्वती मैया ने पूछा, प्रभु ये बताओ संसार में सत्य क्या है? भगवान शंकर जी बड़े भाव से कहते हैं कि देवी, अगर आप पूछना चाहती हो कि संसार में सत्य क्या है, तो मैं अपने अनुभव से कहता हूँ, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। केवल सत्य है तो वो प्रभु का चिंतन है, भगवान का भजन है। और मरने के बाद भी वो हमारे साथ, अगर जब हमारी मृत्यु होगी, जब यम के दूत पकड़ कर ले जाएंगे, यमराज वहां जाकर के पूछेगा कि तुमने क्या पूंजी, क्या लेकर आए हो? तो हम धन दौलत लेकर तो जाते नहीं है। मीरा ने बड़े सुंदर से शब्दों में कहा, पायो जी मैंने राम रतन धन पाया, चोर न लूटे खर्च न होवे, नित नित होत सवाया। मीरा ने कहा था कि मैंने संसार में राम नाम रूपी जो धन प्राप्त किया है, ना तो उसे कोई चोर लूट सकते हैं, ना वो कभी खर्च हो सकता है, और ना ही उसका कोई बंटवारा हो सकता है। वो इस लोक में भी मेरा साथ देगा और परलोक में भी मेरा साथ देगा। इसलिए जीवन में अगर कुछ साथ ले जाओगे तो वो है भगवान का चिंतन, प्रभु चिंतन, भगवान की भक्ति, भगवान परमात्मा के चरणों का प्रेम, ये हम सब साथ ले जाएंगे। और मेरा, मेरी, तेरा, तेरी, ये सब यहीं पर कहते हैं। ये दुनिया तो चला चली का मेला, कोई ना परमानेंट, कोई परमानेंट यहाँ पर नहीं आता है। आया है सो जाएगा, मृत्यु लोक में जो आया है उसे जाना तो पड़ेगा। मृत्यु ही एक सत्य है, एक ना एक दिन हम सबको मरना पड़ेगा। इसलिए संसार के लिए भी कुछ करो और अपने लिए भी कुछ करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि भगवान प्रभु श्री राम जी ने, भगवान श्री कन्हैया ने तो बहुत कम भक्तों को तारा है, बहुत कम भक्तों का उद्धार किया है। भगवान श्री राम और कन्हैया के नाम ने अनेक दीन दुखी भक्तों को भवसागर से पार लगा दिया है। इसलिए भगवान चिंतन सबसे बड़ा होता है। और श्री सुखदेव जी महाराज आज सुंदर राजा परीक्षित को मंगलमयी कथा बड़े भाव से वर्णन करके सुना रही हैं। कहते हैं कि प्रातः काल के समय में मैंने जो कथा आपको सुनाई, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप दो भाई थे, और हिरण्याक्ष का वध भगवान प्रभु श्री मन नारायण ने 12 सूअर का रूप धारण करके किया था। उस समय से हिरण्याक्ष के मन में भगवान के प्रति द्वेष उत्पन्न हो गया, और उन्होंने भगवान ब्रह्मा की अनेक प्रकार से तपस्या की। भगवान ब्रह्मा जी प्रकट होकर के आए, तपस्या करते करते शरीर में दीमक लग गई। भगवान ब्रह्मा प्रकट होकर के आए और ब्रह्मा जी पूछने लगे, मुझसे वरदान मांगिए, मैं तुम्हें वरदान देने के लिए आया हूं। आज भगवान ब्रह्मा जी ने दोनों हाथ जोड़ करके ब्रह्मा से हिरण्याकश्यप कहते हैं कि महाराज, अगर कुछ देना चाहते हो तो संसार में मेरी मृत्यु कभी किसी के हाथ से ना हो।
मरने के लिए हम कितना डरते हैं, सही बात है ना माता? अच्छा, मरने से डर किस किस को लगता है, जरा हाथ खड़ा करके बताओ। क्या बात है, मरने से डर मुझे भी बहुत लगता है। मैं सोचती हूँ कि ऐसे कथावाचक बनी रहूं, कभी मरूं तो मरने से बड़ा डर लगता है। भगवान ब्रह्मा जी दोनों हाथ जोड़ करके हिरण्यकश्यप कहते हैं, बोले महाराज मेरी कभी किसी के हाथ से मृत्यु ना हो। ब्रह्मा जी कहने लगे मैं विधि ब्रह्मा हूँ और मरना तो मुझे भी पड़ता है, इसलिए आप कोई दूसरा वरदान मांग लो। हिरण्यकश्यप ने अनेक से सुंदर से वरदान प्राप्त किए और घर पे आया। आज हमारे संत कहते हैं हिरण्यकश्यप जब तपस्या करने के लिए गया, हिरण्यकश्यप की पत्नी का नाम है कयाधु और कयाधु का भगवान इंद्र ने हरण कर लिया था। भगवान श्री नारद जी ने कयाधु को मुक्त किया और कयाधु के गर्भ में जो श्री ध्रुव जी श्री प्रहलाद जी महाराज हैं, भगवान के परम भक्त। कहते हैं कि हमारी माताएं जब गर्भवती होती हैं उस समय उनको कथा सुननी चाहिए, भगवान की कथा सुननी चाहिए, सत्संग करना चाहिए, पूजन करना चाहिए, गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए, गुरु मंत्र का जाप करना चाहिए। अच्छा, गुरु कितनी माताओं ने बनाया है, जरा हाथ खड़ा करके बताओ। गुरु मंत्र, गुरु जो कान में मंत्र देता है, लंबा लंबा हाथ करो। किस किस ने गुरु बनाया है? बस 2-3 माताओं ने गुरु बनाए हैं। भैया लोगों के तो सबके गुरु होंगे, मुझे पता है। देखो माताओं, जीवन में जब तक हम गुरु नहीं बनाते हैं तब तक हम भवसागर से पार नहीं होते हैं। सुंदर रामचरितमानस में आता है, हो गुरु बिनु भवानी तरही ना कोई, गुरु बिनु भवानी तरही ना कोई। से वर्णन करते हैं, गुरु बिनु भवनिधि तरहि ना कोई, जो ब्रंचि शंकर सम होई। गुरु के बिना हम कभी भव सागर से पार नहीं होते हैं। इसलिए माताओं, जीवन में गुरु बनाना बहुत जरूरी होता है। जैसे शरीर के लिए भोजन बहुत जरूरी है, जैसे भगवान प्रभु चिंतन के लिए हमारे शरीर को भोजन मिल जाए, जो भोजन न मिले 2-3 दिन तो कैसा हो जाता है जैसे बहुत दिन से बीमार पड़े हैं। जैसे शरीर को भोजन की जरूरत है, वैसे ही हमारी आत्मा को प्रभु चिंतन की बहुत जरूरी है। और हमारे संत कहते हैं, गुरु के बिना भगवान शंकर ब्रह्मा भी पार नहीं हुए, उन्होंने भी जीवन में गुरु बनाया था। इसलिए भगवान शंकर जी ने श्री वामदेव जी महाराज को अपना गुरु माना था। भगवान श्री राम जी ने भी गुरु बनाए, गुरु वशिष्ठ जी को गुरु माना था। भगवान श्री कृष्ण ने गर्गाचार्य जी महाराज को अपना जीवन में गुरु बनाया था। इसलिए जीवन में गुरु बनाना बहुत जरूरी है। गुरु जो मंत्र देता है, हमें उस मंत्र का जाप करना चाहिए। भगवान ने कहा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। जीवन में हमें गुरु बनाना बहुत जरूरी है। इसलिए किसी ने ना बनाया हो तो भले ही जाकर के बना ले, और कुछ नहीं, सुबह सुबह 2 अगरबत्ती लगाकर 5-10 मिनट तो ठाकुर जी को दे सकते हैं ना।
घर गृहस्थी में इतना समय रह सकते हैं, भगवान को इतना समय नहीं रह सकते क्या? रह सकते हैं ना। संत बड़े भाव से वर्णन करते हैं, कयाधु माता के गर्भ में श्री प्रहलाद जी महाराज हैं और कयाधु माता नारद मुनि के आश्रम पर भगवान की अनेक सी सुंदर कथाएं श्रवण करती थी, भगवान की भक्ति करती थी। इसलिए भगवान श्रीमन नारायण के परम भक्त श्री ध्रुव जी, श्री प्रहलाद जी महाराज उनके गर्भ से अवतार लेकर के आए। और संतों ने बड़े भाव से कहा कि इधर से महाराज हिरण्यकश्यप अपनी तपस्या को पूर्ण करके आए। धीरे धीरे एक बार महाराज हिरण्यकश्यप ने अपने छोटे से पुत्र श्री प्रहलाद जी महाराज को विद्या अध्ययन करने के लिए भेजा। और उन्होंने कहते हैं कि मां के गर्भ में जो सुनते हैं वही भक्ति हमारे अंदर बाहर भी रहती है। मां के गर्भ में उन्होंने ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मां के द्वारा सुंदर सा मंत्र श्रवण करते थे, भगवान की सत्संग सुनते थे, भगवान की कथाएं सुनते थे। इसलिए श्री प्रहलाद जी महाराज भगवान के परम भक्त इस पृथ्वी पर प्रकट हुए। और संत बड़े भाव से कहते हैं कि आज पिता ने विद्या अध्ययन करने के लिए भेजा और पिता बड़े भाव से पूछते हैं, आओ पुत्र ये बताओ तुमने गुरुकुल में विद्या का क्या अध्ययन किया? तो श्री ध्रुव जी, श्री प्रहलाद जी महाराज बड़े भाव से कहते हैं कि पिताजी हमें इस संसार सागर को छोड़ करके हमेशा हमें भगवान का वन में जाकर के प्रभु का चिंतन करना चाहिए, ये परम सत्य है। आज गुरु जी के महाराज पिताश्री ने ये शब्द सुना तो बड़ा क्रोध आ गया। गुरु जी के पास गए और गुरु जी से कहने लगे कि महाराज मैंने थोड़ी कहा था कि मेरे पुत्र को मेरे शत्रु के नाम का चिंतन कराओ, मेरे पुत्र को मेरे नाम का चिंतन कराओ, ये सिखाओ कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ, संसार में सर्वश्रेष्ठ हूँ, मेरे अलावा कोई दूसरा भगवान नहीं है। तो गुरुजी कहने लगे, बोले महाराज हमने तो हमारे जो विद्यालय में ये तो चलता भी नहीं है और ना ही हमने तुम्हारे पुत्र को ये सारा ज्ञान का उपदेश दिया है। महाराज हिरण्यकश्यप ने पुनः अपने पुत्र को भगवान पुनः दोबारा उन्होंने गुरुकुल विद्या अध्ययन करने के लिए भेजा और अपने पुत्र को गोद में लेकर के पूछने लगे कि पुत्र ये बताओ इस बार आपने गुरुकुल में क्या अध्ययन किया था? तो श्री प्रहलाद जी महाराज दोनों हाथ जोड़ करके अपने पिताश्री से कहते हैं, श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यम् सत्यात्मा निवेदनम्। दोनों हाथ जोड़ करके श्री प्रहलाद जी महाराज बड़े भाव से कहते हैं, श्रवणं कीर्तनं विष्णु। दोनों हाथ जोड़ करके कहते हैं कि महाराज भगवान श्रीमन नारायण की भक्ति करने का सुंदर सा सरल सा साधन है। भगवान की भक्ति को 9 प्रकार से किया जाता है। पहली भक्ति क्या है? श्रवणम यानी सुनना। भगवान की पहली भक्ति क्या है माताओं? जैसे हम यहाँ पर विराजमान हैं, आप भगवान की कथा को सुन रहे हो, ये भगवान की पहली भक्ति है। और दूसरी श्रवणम कीर्तनम, दूसरी भगवान की भक्ति है कि हम कथा में बैठे हैं और दोनों हाथ से मधुर तालियों का सेवन करते हुए भगवान का अपने मुंह से प्रभु का गुणगान गा रहे हैं, ये भगवान की तीसरे प्रकार की भक्ति है। और संत कहते हैं कि आज श्री प्रहलाद जी कहते हैं कि भगवान कीर्तन करते रहो और विष्णु भगवान के नाम का चिंतन करते रहो। इस प्रकार से सुंदर सी 90 प्रकार की
अर्चना के साथ, वंदना के साथ भगवान का बंधन किया जाए। ये भगवान की सुंदर सी 90 प्रकार की भक्ति श्री प्रहलाद जी महाराज ने बड़े भाव से वर्णन करके सुनाई। पिताश्री को बड़ा क्रोध आ गया और क्रोध में आकर के महाराज प्रहलाद को उठा करके कुर्सी से नीचे फेंक दिया और कहा कि मूर्ख इतने दिनों से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, उन नारायण को छोड़ करके मेरा चिंतन कर। जब श्री प्रहलाद जी महाराज ने नहीं माना तो पिता ने अनेक का दंड देना प्रारंभ किया और प्रहलाद जी ने एक ही शब्द कहा कि मेरी प्रीत न छूटे नंद लाला से। भगवान से कभी मेरी प्रीत दूर नहीं हो सकती है। संतों ने बड़े भाव से कहा कि आज भगवान की भक्ति के कारण हमारी बहुत सी माताएं कहती हैं कि भगवान की भक्ति करते हैं उस व्यक्ति के जीवन में परेशानियां आती तो हैं, ये बात तो सत्य है। भगवान का जो भक्त होगा, भगवान बड़े भाव से कहते हैं कि कुम्हार जो होता है, कुम्हार एक घड़ा बनाता है, उस घड़े को बना करके तैयार करता है, फिर उसको अग्नि में डालता है और आग में डालने के बाद बाहर निकालता है, फिर उसको ठोक ठोक कर देखता है कि ये पानी भरने के योग हुआ है या नहीं हुआ है। उसी तरह हमारे भगवान हैं। भगवान भक्त की अनेक सी परीक्षाएं लेते हैं और परीक्षा लेने के बाद फिर भगवान उसे जीवन पर्यंत कभी उसका हाथ छोड़ते नहीं है। जीवन भर के लिए भगवान उसका साथ पकड़कर, उसका हाथ पकड़कर रखते हैं। इसलिए परेशानी बड़ी बिगड़ी आए, हमारे संत कहते हैं कि अगर भक्ति होनी चाहिए तो श्री नरसिंह जी महाराज की तरह होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? नरसिंह जी की कथा एक भक्त की कथा है और भक्त की कथा हमें क्या सिखाती है? जीवन जीने का सद्मार्ग बताती है। जब जीवन रूपी गाड़ी हमसे संभाली ना जाए, क्या माताओं, जीवन रूपी हमारा जो जीवन है, जीवन रूपी गाड़ी जब हमसे संभाली ना जाए तो श्री ठाकुर जी के चरणों में उसे समर्पित कर देना चाहिए, जैसे कि नरसिंह जी महाराज ने की। और नरसिंह जी महाराज ने जब नरसिंह जी की गाड़ी टूट गई थी तो उन्होंने क्या कहा था कि ठाकुर जी तू जाने तेरा काम जाने, ये मेरी गाड़ी है। और नरसिंह जी ने भगवान से क्या कहा था? दोनों हाथ जोड़ करके प्रार्थना की। और हमारे संत बड़े भाव से कहते हैं, हो सावरिया के आगे